हरिओम। नमो नमः। नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल गणित एवं फलित ज्योतिष में स्वागत है। हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रारंभ से ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान में हम लोगों ने बृहद अवकहड़ा चक्र, जो सर्वप्रथम प्रारंभिक पुस्तक बताई जाती है प्रवेशिका, उसका हमने अध्ययन कर लिया है। उसका आपके पास लगभग 50 वीडियो प्राप्त हो जाएगा, जिसमें हमने एक एक श्लोक और उसके अर्थ को देखा है, और लाइव कक्षा के माध्यम से भी हमने बहुत से विषयों को देखा है। पुनः दूसरी पुस्तक जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वह लघु पाराशरी। यह फलित ज्योतिष के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है, लेकिन इसमें कहते हैं बुधैर्भावादयः सर्वे ज्ञेयः सामान्य शास्त्रतः एतत् शास्त्रानुसारेण संज्ञां ब्रूमो विशेषतः। अर्थात उस पुस्तक में हमको विशेष संज्ञाएं प्राप्त होंगी ज्योतिष की। ज्योतिष के कुछ नियमों को हम उसमें जानेंगे। उसमें हमको बेसिक चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, बेसिक चीज़ें हमको अपने से तैयार करनी है। तो आज से जो हम लोग कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं, यह बेसिक ज्योतिष की रहेगी। बेसिक ज्योतिष माने हमको ज्योतिष से परिचय होना है, सामान्य चीज़ें जो हमको तैयार होनी चाहिए, क्योंकि उस ग्रंथ के अध्ययन में हम बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे यदि हमको बेसिक चीज़ें नहीं तैयार है। वह ज्योतिर्विदों के लिए है, या जो ज्योतिष को बहुत अच्छे से जानते हैं उन सब के लिए वो कल्याणकारी हो सकता है। जो ज्योतिष सीखना चाह रहा है उसके लिए वह कठिन पड़ेगा, क्योंकि उसमें सामान्य बातें नहीं बताई जाएंगी। तो आज से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ज्योतिष से सामान्य परिचय आपको कराएंगे। ज्योतिष में सामान्य चीज़ें क्या क्या आपको तैयार करनी चाहिए, जिनकी आपको आगे आवश्यकता पड़ सकती है फलादेश करने के लिए। तो जो भी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी उनको आप नोट करते रहेंगे। एक कॉपी और पेन लेकर के कक्षा में बैठेंगे और जो भी विषय इसमें बताया जाता है उसको नोट करेंगे और याद करेंगे, क्योंकि जब तक आपको फंडामेंटल याद नहीं होगा आप प्रिडिक्शन अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो फंडामेंटल चीज़ें आपको, सामान्य चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। सब सामान्य चीज़ें जो भी आपको बताई जाएंगी, तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको नोट कराई जाए उनको नोट करना है। एक बार समझ में नहीं आया पुनः वीडियो को देखना है, और कोई भी प्रश्न हो तो आपकी स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, उसमें आप पूछ सकते हैं। तो आइए आज से हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ों का परिचय प्राप्त करेंगे। ज्योतिष के प्रमुख 3 स्कंध हैं, आप सभी लोग जानते हैं। सिद्धांत, संहिता, होरा, इन तीनों पे विस्तार से विचार किया जा चुका है। इसी चैनल में आप जाएंगे तो आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा, जिसमें सिद्धांत क्या है, संहिता क्या है, होरा क्या है, इस पे विस्तार से वहाँ पे बताया गया है। होरा ज्योतिष को ही होरा शास्त्र या जातक शास्त्र भी कहा जाता है। तो हम लोग होरा शास्त्र का अध्ययन करेंगे। होरा शास्त्र में अभी कुछ नियमों का हम लोग जो अध्ययन करेंगे बृहद पराशर होरा शास्त्र से ही लेंगे। तो जो भी आपको हम बता रहे हैं उसी ग्रंथ के आधार पे आपको बताया जा रहा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का विषय। तो ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख 4 स्कंध हैं। अभी जैसे हमने कहा ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंध हैं, वो अलग विषय था। अब ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख 4 स्तंभ कहे गए हैं। ये 4 क्या है? ज्योतिष शास्त्र के स्तंभ हैं। क्या क्या है? पहला है नक्षत्र, दूसरा राशि, तीसरा ग्रह और चौथा भाव। ये 4 क्या है? ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख स्तंभ कहे गए हैं। तो नक्षत्र कितने होते हैं? 27 + 1 28। 27 नक्षत्र भी, 28 नक्षत्र भी। गणित ज्योतिष में हम लोग 27 नक्षत्रों की गणना करते हैं। जब फलित में आते हैं, फलादेश में, तो वहाँ पे एक अभिजीत नामक जो नक्षत्र है उसकी भी गणना की जाती है, 28वां नक्षत्र। इस पे भी हम लोग विस्तार से विचार करेंगे आगे। फिर दूसरा है राशि। 12 राशियां होती हैं और राशियों का निर्माण नक्षत्रों के योग से होता है। इस पे भी हम लोग विस्तार से विचार करेंगे कि एक राशि 30 डिग्री की होती है और एक नक्षत्र, आगे सब बताएंगे, 13 अंश 20 कला का होता है, उस तरह से। फिर जो ग्रह होते हैं वह 7 और 9, ये जो भेद है, नवग्रह वैसे प्रचलित है। तो 7 ग्रह प्रमुख ग्रह हैं। कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। राहु केतु को हम लोग छाया ग्रह कहते हैं। इसमें भी भेद है, पंचतारा ग्रह, ये सब आगे उस विषय पे जब विचार करेंगे तो उसको विस्तार से आपको बताएंगे। और चौथा विषय है भाव। जो कुंडली, किसी जातक की कुंडली होती है, उसमें 12 जो भाव होते हैं, जिनको हाउस भी कहते हैं, जो 12 घर, वही 12 भाव क्या है, उन पे भी विस्तार से हम लोग विचार करेंगे। भाव, भावेश कारक आदि जो भी विषय है। तो आज का विषय हम लोग का रहेगा नक्षत्र। नक्षत्र पे थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से, और प्रयास भी करेंगे कि वीडियो बहुत अधिक बड़ा ना हो। आइए प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मांड का जो अंशात्मक विस्तार है वह
360 डिग्री का है। ब्रह्मांड अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। तो एक जो हम वृत्त बनाते हैं वह कितने का होगा? 360 डिग्री का होगा। उसी में 27 नक्षत्रों को हमको बैठाना है। तो एक नक्षत्र का हमको मान निकालना, अंशात्मक विस्तार एक नक्षत्र का कितना होगा। ये 27 नक्षत्र अगर हम मान के चल रहे हैं तो एक नक्षत्र का मान कितना होगा? तो एक नक्षत्र का मान होता है 13 अंश 20 कला। कितना? 13 अंश 20 कला। और 27 नक्षत्र हैं तो 13 अंश 20 कला को आप जब वो करेंगे तो 360 डिग्री आपके सामने निकल कर आएगा। इस अश्विनी नक्षत्र का यदि हम मान की बात करें कि अश्विनी नक्षत्र का मान कितना होता है, तो अश्विनी नक्षत्र का मान 0 डिग्री से 13 अंश 20 कला तक। फिर भरणी की बात करेंगे तो 13 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला तक भरणी नक्षत्र का अंशात्मक विस्तार होगा। कृतिका की बात करते हैं तो 26 अंश 40 कला से 40 अंश तक जो है कृतिका नक्षत्र का मान आएगा। 40 अंश से 53 अंश 20 कला तक रोहिणी, फिर 53 अंश 20 कला से 66 अंश 40 कला तक मृगशिरा, फिर 66 अंश 40 कला से 80 अंश तक आर्द्रा, फिर 80 अंश से 93 अंश 20 कला तक पुनर्वसु, 93 अंश 20 कला से 106 अंश 40 कला तक पुष्यका, और आश्लेषा का फिर 106 अंश 40 कला से 120 अंश का। फिर आश्लेषा के बाद मघा में आएंगे, मघा का 120 से 133 अंश 20 कला। इसी क्रम में आगे आपके सामने सब नक्षत्र दिख रहे हैं और उनका अंशात्मक विस्तार दिख रहा है। तो जो आखिरी नक्षत्र है रेवती, इसका अंश कितना अंशात्मक विस्तार होगा? 346 अंश 40 कला से 360 अंश। तो ये एक जो वृत्त होता है उसका 360 डिग्री का एक वृत्त होता है। और जो ब्रह्मांड है इसका भी यदि हम अंशात्मक विस्तार देखते हैं तो वह भी 360 डिग्री का ही है। तो स्पष्ट हो गया होगा। जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में पहला स्तंभ है नक्षत्रों का, नक्षत्र। तो नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र हैं, 28 भी कहते हैं। उन पे हम लोग 27 नक्षत्र 28 स्पष्ट हो गया होगा। 28 कब कहेंगे? जब हम अभिजीत की गणना करेंगे तो 28, नहीं तो अभिजीत की गणना यदि हम नहीं करते हैं तो 27 नक्षत्र ही कहेंगे। और एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है, क्योंकि एक नक्षत्रों के योग से राशियां बनती हैं। जैसे 13 अंश 20 कला की एक नक्षत्र हुआ, 2 नक्षत्र का हो जाएगा आपका 26 अंश 40 कला, और एक राशि का मान होता है 30 अंश की एक राशि होती है। फिर हम एक चरण को जोड़ेंगे और एक चरण का मान होता है 3 अंश 20 कला। तो 26 और 40 में आप जब 3 और 20 को जोड़ेंगे तो 40 प्लस 20 27 हो गया, 3 30 हो गया। एक राशि जो है 9 चरणों से मिलकर बनती है। चूचे चोला लीलू ले लो औ, इन 9 चरणों से मिलकर के एक राशि का निर्माण होता है, उसको मेष राशि कहते हैं। 30 अंश की एक राशि होती है और 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र होता है। और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र की बात करें, इसके 4 चरण है, चू चे चोला, ये इसके 4 चरण है। और एक चरण का मान है 3 अंश 20 कला। ये सब आपको एकदम उसका सार रूप दिया जा रहा है, जिससे आपको बहुत मेहनत न करना पड़े। सरल तरीके से आप ज्योतिष कैसे सीख लें, ये सब निकाल करके उसको निचोड़ करके, जैसे दूध को मथ करके मक्खन, वही मक्खन आपको दिया जा रहा है। तो इसका लाभ लें और विषय तैयार करें। जो भी विषय समझ में नहीं आता उसको आप एक बार अवश्य पूछेंगे। आइए थोड़ा सा और एक विषय को देखते हैं, फिर आज की कक्षा को ही विराम करेंगे। एक सूत्र आप याद करें, आचम भौराजीश भूकेशु। क्या है? आचम भौराजीश भूकेशु। स्क्रीन में दिख रहा होगा, आचम भौराजीश भूकेशु। आ से क्या लेना है? आदित्य। आ का अर्थ क्या होगा? आदित्य। च का चंद्रमा, आचम भौ मंगल भौम, आचम भौ। रा से राहु, आचम भौरा। फिर जी से जीव, गुरु को जीव भी कहते हैं। जी श से शनि और बु से बुध। तो आचम भौरा जीश बुकेशु। इस क्रम से आपको इसको याद करना है। फिर से एक बार बता रहे हैं, आ से आदित्य, आचम से चंद्रमा, आदित्य अर्थात सूर्य, फिर आचम भौ से भौम अर्थात मंगल, आचम भौरा से राहु, जी अर्थात जीव अर्थात गुरु बृहस्पति, आचम भौराजी श से शनि और बु से बुध, आचम भौराजी श बु के से केतु और सु से शुक्र।
तो ये क्या हो गया, ग्रह है, ये 9 नाम आपके सामने आ रहे हैं। कैसे, केतु, शुक्र, आदित्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, जीव, शनि, बुध। तो ये 9 ग्रहों को आगे पीछे रखा गया है। ये इसलिए रखा गया है कि आपको जो विषय बताने जा रहे हैं उसमें आपको सरलता हो। जैसे केतु सबसे ऊपर, आपको जैसे आचम भवरा जी सब बुकेशु है, आपको और सरल करने के लिए इसको क्या करना है, आ से आप प्रारंभ कर रहे हो, उसको आ से न करके के से करिए। केशु आचम भवराजीश बु। फिर से, केशु आचम भवराजीश बु। जब के से प्रारंभ करेंगे तो के अर्थात केतु। तो यहाँ पे हम ये आपको बताना चाह रहे हैं, जो नक्षत्र हैं इनके, ये प्रत्येक नक्षत्रों के ग्रह भी हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र के ग्रह केतु, भरणी के शुक्र, कृतिका के सूर्य, रोहिणी के चंद्रमा, मृगशिरा के मंगल, आद्रा के राहु, पुनर्वसु के गुरु, पुष्य के शनि, आश्लेषा के बुध। तो यहाँ पे आपको जो हम बताना चाह रहे हैं कि प्रत्येक नक्षत्र का भी एक स्वामी, एक ग्रह होता है। जो नक्षत्र है उनका एक स्वामी, एक ग्रह भी होता है। तो वही आपको और सरल कैसे हो, इसी को एक सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। तो आप इसको और सरल ऐसे याद कर सकते हैं कि केतु नक्षत्र के जैसे 9 ग्रह हो गए और 27 नक्षत्र, तो 27 गुणे 3 करेंगे तो 9 तिया 27, कितना हो गया, 27। तो एक नक्षत्र, एक ग्रह के पास कितने नक्षत्र आएंगे, 3 नक्षत्र आएंगे। माने एक ग्रह जो है 3 नक्षत्रों का स्वामी है। जैसे केतु मान लीजिए 3 नक्षत्र का स्वामी है। कौन कौन से, अश्विनी, मघा और मूल। इन 3 नक्षत्र का स्वामी कौन है, केतु है। फिर भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इन 3 नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इन 3 नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। रोहिणी, हस्त, श्रवण, इन 3 नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इन 3 नक्षत्र का स्वामी मंगल है। आद्रा, स्वाति, शतभिषा, इन 3 नक्षत्र का स्वामी राहु है। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, इन 3 नक्षत्र का स्वामी गुरु है। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, इन 3 नक्षत्र का स्वामी शनि है। और आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन 3 नक्षत्र का स्वामी बुध है। तो इसी तरह से नवग्रह हो गए और 27 नक्षत्र, ये आपको याद करना, ये आवश्यक चीज है। तो केतु के कितने नक्षत्र हैं, 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा, मूल। इस तरह से इसको तैयार करें। आज इतना ही विषय रखेंगे। अगला विषय हमारा जो रहेगा राशियों पे रहेगा। हमने ज्योतिष के 4 स्तंभ आपको बताया, क्या क्या, नक्षत्र, राशि, पहला नक्षत्र, दूसरा राशि, तीसरा ग्रह और चौथा भाव। हम इन्हीं 4 पे पहले विचार करेंगे, फिर आगे फलादेश पे आगे आएंगे। तो ये चीजें आपको अवश्य याद करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं विराम करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा, यदि आप कक्षा में पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों तक इसको अवश्य शेयर करें, जिससे जो भी ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं वो इसका लाभ अवश्य लें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्काराः, धन्यवादाः।